वृद्ध की सेवा को सिर्फ एक कर्तव्य नहीं माना गया है, इसे जीवन के चक्र का सम्मान माना गया है। क्योंकि आज जो यात्रा वो कर रहे हैं, कल वही यात्रा हमारे सामने भी आएगी। सही बात है। जब हम किसी बुजुर्ग को समय देते हैं तो हम सिर्फ उनकी मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने भविष्य के लिए भी एक बेहतर, ज्यादा संवेदनशील समाज की नींव रख रहे होते हैं। सही बात है। ये हमें अपनी जिम्मेदारियों और आने वाले कल की याद दिलाता है। ये एक इन्वेस्टमेंट है आने वाली पीढ़ियों के लिए। नमस्कार, आज हम एक ऐसी खामोशी पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों के घरों में मौजूद है, पर जिस पर ध्यान शायद ही कभी जाता है। घर के किसी कोने में या बालकनी में बाहर देखते हुए कोई बुजुर्ग चुपचाप बैठे हुए। पहली नज़र में हमें लगता है कि ये उम्र का तकाजा है, शरीर थक गया है। लेकिन हमारे पास आज जो सामग्री है वो एक बहुत गहरा सवाल उठाती है। क्या ये थकान सिर्फ शरीर की है या मन के किसी ऐसे बोझ की है जिसे शब्द नहीं मिल रहे? इसमें एक बहुत ही मार्मिक पंक्ति है, मनुष्य का दुख उसकी आयु से नहीं, उसके अपूर्ण संवाद से जन्म लेता है। तो चलिए आज इस चुप्पी की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। ये एक बेहद ज़रूरी विषय है, क्योंकि ये खामोशी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की कहानी कहती है। और आपने जो स्रोत की पंक्ति बताई, अपूर्ण संवाद, असल में समस्या की जड़ वहीं पर है। ये अकेलापन इस बात से नहीं आता कि आसपास लोग नहीं हैं। घर तो भरे हो सकते हैं, बच्चे, पोते पोतियां, सब मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अकेलापन इस बात से आता है कि भीतर जो अनुभव हैं, जो किस्से, जो डर और जो यादें हैं, उन्हें अब कोई खरीदार नहीं मिलता, उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ, और इसी बात को थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत में ये भी लिखा है कि उनके मन में हजारों बातें होती हैं, कुछ अधूरी ख्वाहिशें, कुछ पुराने फैसलों का बोझ, भविष्य का डर। इतना कुछ होने के बावजूद वो चुप क्यों रहते हैं? ऐसा क्या होता है कि बोलने की जो एक स्वाभाविक इच्छा होती है वो धीरे धीरे खत्म सी हो जाती है? देखिए, यहाँ पर उपनिषदों का एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण सामने आता है। स्रोत में एक जगह लिखा है, मन वो नहीं कहता जो शब्द कह देते हैं, मन वो कहता है जो कोई सुनने को तैयार नहीं। अच्छा। इसका मतलब ये है कि उनकी चुप्पी उनकी अपनी मर्जी नहीं है, ये हमारे समाज की, हमारे घरों की रफ्तार का एक नतीजा है। उन्हें ये महसूस होने लगता है कि दुनिया वो इतनी तेजी से आगे निकल गई है कि उनके अनुभव, उनकी सलाह, उनके किस्से सब पुराने पड़ गए हैं, वो आउटडेटेड हो गए हैं। ये बहुत ही चुभने वाली बात है कि वो खुद को आज के समय में अप्रासंगिक या इररिलेवेंट महसूस करने लगते हैं। और ये एहसास किसी भी शारीरिक दर्द से ज्यादा तकलीफदेह हो सकता है ना? बहुत ज्यादा। और क्या है कि हम अनजाने में उन्हें ये महसूस करवाते भी हैं। कैसे? आप सोचिए, घर में कोई जरूरी फैसला लिया जा रहा है और उनकी राय नहीं ली जाती। बच्चे अपने करियर या रिश्तों की समस्याएं दोस्तों से तो डिस्कस करते हैं, पर घर के बुजुर्गों से नहीं, ये सोचकर कि ये क्या समझेंगे। सही बात है। जब वो कोई पुरानी कहानी सुनाना शुरू करते हैं तो हम अपने फोन में देखने लगते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये उनके लिए एक बड़ा संदेश होती है, या आपका समय चला गया। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक वे शरीर से नहीं हारते, वे इस एहसास से हारते हैं कि वो पीछे छूट गए हैं। उनकी चुप्पी एक तरह की मौन स्वीकृति है कि अब मेरी बात का कोई वजन नहीं रहा। और ये एक चक्र जैसा बन जाता होगा, जितना वो चुप रहते हैं उतना ही हम मान लेते हैं कि उन्हें कुछ कहना नहीं है। हाँ। और जितना हम ये मान लेते हैं उतना ही वो और चुप होते जाते हैं। पर एक बात मेरे मन में आ रही है, जब वो सबके बीच में खुद को अकेला महसूस करते हैं, तो जब वो सच में अकेले होते हैं तब उनके मन में क्या चलता है? क्या वो अकेलापन उनके लिए एक राहत होता है या और बड़ी सजा बन जाता है? यह एक बहुत जरूरी सवाल है, और यहाँ पर स्रोत में योग वशिष्ठ का जिक्र आता है, जो कहता है, मन वही दुख दोहराता है जिसे वह अकेले में सोचता है। इसका मतलब ये है कि अकेलापन उनके लिए राहत नहीं है, बल्कि एक ऐसा कमरा बन जाता है जहाँ पुरानी यादें, अधूरे रिश्ते, गलत फैसलों के पछतावे, ये सब दरवाजे खोलकर सामने आ जाते हैं। बाहर जब संवाद के रास्ते बंद होते हैं तो मन अंदर की तरफ मुड़ जाता है, और अंदर क्या है? दशकों का जमा किया हुआ हिसाब किताब। तो ये एक तरह की मानसिक थकान है जिसे स्रोत मन की थकान कहता है। ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि मन का थक जाना है। बिल्कुल। जब उन विचारों को, उन यादों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो वो अंदर ही अंदर घूमती रहती हैं, एक लूप में।
और यही लोप मन की सारी ऊर्जा सोख लेता है। हाँ, आप देखेंगे कि कई बुजुर्ग शारीरिक रूप से भले ही ठीक हों, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासीनता होती है। वो उदासीनता इसी मन की थकान का लक्षण है। वो थक चुके हैं अपने ही विचारों के बोझ से। इस चर्चा में एक और दिलचस्प मोड़ आता है जब हम पहचान से प्रयोजन की तरफ बढ़ते हैं। स्रोत में महाभारत से भीष्म का एक बहुत ही गहरा कथन है, मनुष्य तब अकेला पड़ता है जब उसका प्रयोजन कोई नहीं पूछता। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत गहरी बात है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में लोग अपनी पहचान खो देते हैं, लेकिन ये स्रोत कह रहा है कि असली संकट पहचान का नहीं, प्रयोजन का है। इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, बुजुर्गों को ये तो पता है कि वो कौन है। वो किसी के पिता हैं, किसी की माँ है, दादा है, नानी है, उनकी पहचान तो है। संकट तब शुरू होता है जब वो खुद से पूछते हैं, अब मैं किसके काम का हूँ? अच्छा। या अब मेरी जरूरत क्या है? जीवन भर वो परिवार का केंद्र रहे, जिम्मेदारियां निभाई, फैसले लिए, घर चलाया। उनका एक प्रयोजन था, एक पर्पस था। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो ये भूमिका धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और ये प्रयोजन का खत्म होना एक खालीपन पैदा करता है। स्रोत में इसी खालीपन को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है। बिना प्रयोजन का मन एक ऐसे मंदिर जैसा है जिसमें दीपक नहीं है। ढांचा तो है, दीवारें हैं, मूर्ति भी है, पर रोशनी नहीं है, ऊर्जा नहीं है। एकदम सही। और ये उपमा बहुत सटीक है, क्योंकि जैसे दीपक के बिना मंदिर सिर्फ एक इमारत रह जाता है, वैसे ही प्रयोजन के बिना जीवन सिर्फ सांस लेना रह जाता है। वो देखभाल, दवाइयाँ, खाना पीना, ये सब शरीर के लिए जरूरी है। ये मंदिर का ढांचा है, पर मन का दीपक कैसे जलेगा? वो जलता है जब किसी को आपकी जरूरत होती है, जब कोई आपसे सलाह मांगता है, जब कोई आपके अनुभव का सम्मान करता है, जब घर में आपकी मौजूदगी को एक ताकत माना जाता है, ना कि एक जिम्मेदारी। प्रिया, एक व्यावहारिक दिक्कत है आज की दुनिया में, जहां जानकारी गूगल पर मिल जाती है और सलाह के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, वहां एक बुजुर्ग का अनुभव कहाँ फिट होता है? कई बार युवा पीढ़ी को लगता है कि उनके अनुभव पुराने हो चुके हैं, वे आज की समस्याओं पर लागू नहीं होते हैं। तो ऐसे में उनका प्रयोजन कैसे बना रह सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और स्रोत ये नहीं कहता कि उनकी हर सलाह पत्थर की लकीर है। यहाँ बात सलाह के सही या गलत होने की नहीं है, बात पूछने के भाव की है। अच्छा। जब आप उनसे पूछते हैं तो आप सिर्फ जानकारी नहीं मांग रहे होते, आप उनके दशकों के अनुभव को सम्मान दे रहे होते हैं। हो सकता है उनकी सलाह आज काम ना आए, लेकिन उस सलाह के पीछे की भावना, जीवन को देखने का उनका नजरिया, उसमें आज भी बहुत ज्ञान छुपा हो सकता है। प्रयोजन सिर्फ बड़ी बड़ी सलाह देने से नहीं आता, ये छोटी छोटी चीजों से आता है। जैसे, नानी आप ये अचार कैसे बनाती थी, मुझे भी सिखाइए। या दादाजी आप अपने जमाने में निवेश कैसे करते थे, बस जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये सवाल उनके दीपक में घी का काम करते हैं। इसका मतलब है कि प्रयोजन का संकट हम पैदा करते हैं जब हम उनके ज्ञान के खजाने को ये मानकर बंद कर देते हैं कि ये पुराना हो चुका है। हाँ, हम ये भूल जाते हैं कि टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लेकिन इंसानी भावनाएं, रिश्ते और जीवन के मूल सिद्धांत वो नहीं बदलते। उनका अनुभव वहीं पर सबसे ज्यादा कीमती होता है। बिल्कुल, जब कोई उनसे ये नहीं पूछता तो वे महसूस करते हैं कि उनका दीपक बुझ गया है, और ये अकेलापन किसी भी शारीरिक दर्द से ज्यादा तकलीफदेह होता है, क्योंकि ये उनके होने पर, उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर देता है। तो अब तक हमने समस्या को काफी गहराई से समझा है। संवाद की कमी जो खामोशी पैदा करती है, मन की थकान जो अकेलेपन में विचारों के दोहराव से आती है, और प्रयोजन का संकट जो उन्हें महसूस कराता है कि अब उनकी जरूरत नहीं है। ये सब सुनने में बहुत भारी और जटिल लगता है। तो सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? क्या इसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा या मुश्किल काम करना होगा? और यही इस पूरी चर्चा का सबसे आकर्षक और उम्मीद भरा हिस्सा है। स्रोत के अनुसार समाधान किसी महंगी दवा, किसी थेरेपी या किसी बड़े बदलाव में नहीं है। समाधान बहुत ही सरल, बहुत ही छोटा और हमारी पहुंच में है। स्रोत के शब्दों में समाधान सिर्फ इतना है कि हम धीरे से उनके पास बैठें। बस उनके पास बैठें। ये सुनने में मतलब बहुत ज्यादा सरल नहीं लगता? इतनी गहरी समस्या का इतना साधारण समाधान? हाँ, क्योंकि समस्या की जड़ संवाद की कमी है, तो समाधान संवाद की शुरुआत में ही होगा। उनके पास बैठना
सिर्फ शारीरिक रूप से बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपना फोन रखकर, अपनी चिंताओं को कुछ पल के लिए भूलकर पूरी तरह से उनके साथ मौजूद होना। बुजुर्गों को सिर्फ थोड़ी सी रोशनी चाहिए, और वो रोशनी क्या है? थोड़ा सा समय, थोड़ा सा सुनना और थोड़ा सा अपनापन। सुनना, इस पर थोड़ा और बात करते हैं। सुनना भी एक कला है। अक्सर हम सुनने का दिखावा करते हैं जबकि हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो स्रोत किस तरह के सुनने की बात कर रहा है? यहाँ उपनिषदों का एक और बहुत गहरा कथन स्रोत में दिया गया है, जो सुना जाए वही मन को जीवित रखता है। वाह! इसका मतलब है ऐसा सुनना जिससे सामने वाले को ये महसूस हो कि उसकी बात सच में सुनी जा रही है, समझी जा रही है। जब हम उनके पास बैठकर उनकी सुनते हैं, चाहे वो एक ही कहानी 5वीं बार सुना रहे हो, तो हम सिर्फ उनके शब्द नहीं सुन रहे होते, हम उनके पूरे अस्तित्व को मान्यता दे रहे होते हैं। हम उन्हें ये संदेश दे रहे होते हैं कि आप अभी भी महत्वपूर्ण हैं, आपकी बातें आज भी मायने रखती हैं। ये बात बहुत अहम है, खासकर वो एक ही कहानी बार बार सुनाने वाली बात। हम अक्सर इससे चिढ़ जाते हैं, लेकिन शायद जैसा कि आप कह रही हैं, वो कहानी उनके लिए सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि उनकी पहचान का, उनके प्रयोजन का एक हिस्सा है, जिसे वो बार बार याद करके जिंदा रखना चाहते हैं। बिल्कुल, वो कहानी उनके लिए एक एंकर है, जो उन्हें उनके उस समय से जोड़ती है जब वो प्रासंगिक थे, जब उनका प्रयोजन था। जब हम उस कहानी को धैर्य से सुनते हैं, तो हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनते, हम उनके उस प्रयोजन को सम्मान देते हैं। हमारा सुनना उनके मन के बुझते हुए दीपक में घी डालने जैसा है। यह उन्हें बताता है कि उनकी यादें अभी भी कीमती हैं। तो अगर हम इस सबको एक साथ देखें तो ऐसा लगता है कि बुजुर्गों के मन में 2 सबसे बड़े सवाल तैरते रहते हैं, जैसा कि स्रोत में भी इशारा किया गया है। पहला, क्या मेरी बात आज भी महत्व रखती है? और दूसरा, क्या मेरा अनुभव अब भी कीमती है? और इन दोनों सवालों का जवाब हमारे व्यवहार में छिपा है। और हमारा व्यवहार ही उनकी दुनिया बदल सकता है। अगर हमारा जवाब हाँ है, जो हमारे पास बैठ के सुनने, सवाल पूछने और उन्हें शामिल करने से जाहिर होता है, तो उनका अकेलापन आधा हो जाता है। और अगर हमारा जवाब हमारी चुप्पी है, हमारी व्यस्तता है, हमारा मुंह फेर लेना है, तो स्रोत कहता है कि उनका अकेलापन दुगना हो जाता है। क्योंकि तब उन्हें ये यकीन हो जाता है कि वे सच में अप्रासंगिक हो गए हैं, वे सच में पीछे छूट गए हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, बुजुर्गों का अकेलापन लोगों की कमी के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है कि लोगों के पास उनके लिए समय की कमी है, या शायद कहें समय से ज्यादा ध्यान की कमी है। और जैसा कि स्रोत का निष्कर्ष है, ये ध्यान और समय ही अकेलापन मिटाने की एकमात्र दवा है। और इसे अगर हम एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो सनातन परंपरा में, जैसा कि स्रोत में भी उल्लेख है, ये 5 मिनट का सुझाव हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर 5 मिनट का सच्चा संवाद, जैसा कि स्रोत कहता है, एक सनातन मार्गदर्शन बन सकता है, तो सोचिए कि उस खामोशी के पीछे ज्ञान और अनुभव का कितना बड़ा समंदर छिपा हो सकता है, जिसके किनारे तक पहुंचने के लिए हम कभी रुके ही नहीं। उस समंदर में कौन से मोती छिपे हैं, ये तो गोता लगाने पर ही पता चलेगा।